हमारे सामने एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, यानी एरिया कैसे निकालिएगा। बहुत आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आधार कहते हैं, यह आधार है और यह ऊंचाई है। तो आप एक फॉर्मूला अभी पहले सीख रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यदि शॉर्ट में याद रखिएगा तो 1/2 BH, बहुत आसान है। 1/2 BH। B का मतलब बेस, जिसको हिंदी में आधार कहते हैं। H का मतलब हाइट, जिसको हिंदी में ऊंचाई कहते हैं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग दूसरे त्रिभुज का यानी दूसरा फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। अब हमारे सामने जो त्रिभुज है यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का होगा। बच्चे याद रखना, जहाँ भी इस तरह का चिन्ह लग जाए तो समझ जाइएगा कि यह 90 डिग्री है। हाँ, इस तरह का चिन्ह लगे तो समझिएगा ये 90 डिग्री का नहीं है। यह समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में तो 3 भुजाएं यहाँ भी है और पहले वाला में भी था। तो ये दूसरे टाइप का जो हम लोग सूत्र सीख रहे हैं, इसमें क्या है कि इसको आप कह दीजिएगा B और इसको कह दीजिएगा H। तो इसमें क्या होगा कि फॉर्मूला वही है 1/2 B × H, लेकिन पहले जैसा नहीं है। तो समकोण त्रिभुज का क्या हो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 BH, यानी 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यह समकोण त्रिभुज के लिए है। तो हम लोग 2 तरह के त्रिभुज का सीखे हैं। एक सामान्य त्रिभुज जिसका सूत्र होता है 1/2 बेस × हाइट, यानी 1/2 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज थोड़ा देखने में अलग है। अब हम लोग तीसरे तरह का त्रिभुज पे जाएंगे। यह समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाम हम बदलते जा रहे हैं KLM। इसका कारण ये है कि त्रिभुज का नेमिंग हमेशा ABC करना जरूरी नहीं होता। PQR कर दें चलेगा, मतलब कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, 26 में से किसी 3 को उठा लीजिए और कैपिटल लेटर्स में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसका एरिया कैसे निकलेगा। इसमें हाइट तो है नहीं, ऊंचाई तो दिया नहीं है। तो इसीलिए इसका जो एरिया होगा √3/4 A²। अब यह A क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसी एक भुजा को A कहते हैं। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया √3/4 A²। तो हम लोग 3 तरह के फॉर्मूला सीखे हैं। एक सामान्य त्रिभुज के लिए 1/2 बेस × हाइट, समकोण त्रिभुज के लिए 1/2 बेस × हाइट, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए √3/4 A²। एक फॉर्मूला हम और सिखाएंगे चौथे त्रिभुज के लिए। यह हम लोगों का चौथा सूत्र है। यानी हम लोग 3 सूत्र त्रिभुज का सीख चुके हैं। चौथा सूत्र होता है जिसमें आपको हाइट तो दिया नहीं है, ऊंचाई नहीं दी गई है और इक्विलैटरल ट्रायंगल भी नहीं है, समबाहु त्रिभुज भी नहीं है कि सारे के सारी भुजाएं बराबर हो। इस भुजा की लंबाई A है, इस भुजा की लंबाई B है, इस भुजा की लंबाई C है। यानी 3 जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला √3/4 A² नहीं लागू होगा। और बाकी जो एक फॉर्मूला है 1/2 बेस × हाइट, तो वह भी नहीं लागू होगा, क्योंकि B यानी आधार इसमें पता नहीं है, हाइट पता नहीं है। तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीरो का सूत्र या हीरोन्स फॉर्मूला कहिए। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं
हेरोन्स फॉर्मूला या हीरो का सूत्र बोलचाल भाषा में याद रखने के लिए हीरो का सूत्र या हेरोन का सूत्र। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एस लिखिएगा और a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिएगा। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो s का मान निकलेगा। s को हम लोग सेमी पेरीमीटर कहते हैं, यानी तीनों अर्ध परिमाप कहिए या s पहले समझिए, s निकाल लेना है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब जो मेन सूत्र है आप सिर्फ ऐसे बना दीजिए, इसका मतलब हो गया त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें रूट लग जाएगा। 7 तक के बच्चे रूट के बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 8वीं कक्षा के बच्चे तो रूट जानते हैं। इसमें s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। इसमें s के जगह पर ये पुट कर दीजिए और a के जगह पर ये, b के जगह पर ये, c के जगह पर ये। इस तरह से हम लोग त्रिभुज के 4 सूत्र सीखते हैं। सबसे मामूली, सबसे आसान, सरल सूत्र 1/2 बेस इंटू हाइट। यह सामान्य सभी त्रिभुज के लिए है, लेकिन ऊंचाई आपको पता हो। और दूसरा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में तो एक बेस और एक हाइट रहता ही है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। और तीसरा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए यानी समबाहु त्रिभुज के लिए जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें √3/4 a²। a का मतलब एक साइड। और एक हो गया कि जब आपको ऊंचाई भी पता ना हो, किसी त्रिभुज की ऊंचाई भी पता ना हो और समबाहु त्रिभुज भी नहीं हो, यानी सारी भुजाएं बराबर भी नहीं हो, तब और तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग दिया गया हो, जैसा कि इसमें हम लोग देख रहे हैं, तब हम लोग हेरोन्स फार्मूला लगा देते हैं और s निकाल लेते हैं। s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। थैंक यू।